वित्त मांगों को लेकर बीते 4 दिनों से धरने पर बैठे उपनल कर्मचारी मांगों को लेकर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के आवास का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उपनल कर्मचारियों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और कर्मचारियों के बीच धक्का मुक्की हुई। भारी संख्या में मंत्री का आवास कूच करने पहुंचे उपनल कर्मियों को पूर्व सीएम हरीश रावत भी समर्थन देने पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि साल 2021 में सरकार ने उनके मामले के निपटारे को लेकर 3 कैबिनेट मंत्रियों की एक उप समिति गठित की थी। समिति सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है, लेकिन इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया है। कर्मचारियों ने कहा कि अपर मुख्य सचिव के 18 जुलाई 2023 के शासनादेश को भी रद्द करने की मांग की है। 2016 में हमने जो कार्य योजना बनाई थी, उस कार्य योजना पर यदि अमल हुआ होता तो आज तक ये सब नियमित हो जाते। हरियाणा ने आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठते रहे। दिल्ली ने उस पर अमल किया, यहाँ उत्तराखंड सरकार ने उसमें अमल ही नहीं किया। और आज इनके सामने एक अनिश्चित भविष्य है। आज सेवा है नहीं है, उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। इनको ऐसा बना दिया है कि कोई भी आकर के किसी समय भी कह देगा कि नहीं, अब तो ये पद भर गया है, तुम चले जाओ बाहर है? और ये अनिश्चय भविष्य है। जितना काम कर रहे हैं उसके एवज में वेतन नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, कुछ भी कहो, मानदेय इत्यादि कहो। तो सेवा शर्तों की सुरक्षा नहीं, भविष्य की सुरक्षा नहीं और पर्याप्त पारिश्रमिक नहीं, तो ये स्थितियाँ कैसे स्वीकार्य हो सकती हैं। इसलिए वो बच्चे सारे शुद्ध हैं और इसको मैं किसी एक सरकार की समस्या नहीं मानता। ये हमारे राज्य की समस्या है और इसको हमारे राज्य को इसका समाधान निकालना। हमारी डिमांड है कि 2018 में जो हम माननीय हाईकोर्ट से जीत के आए हैं उसको लागू करें। एसएलपी को वापस ले सरकार, माननीय हाईकोर्ट का आदेश लागू करे। और सैलरी देखो, सैलरी का हमारा ये है कि भाई हमें सरकार एक नियमावली बनाए कि इनका हर साल जो है 20 या 15-20% बढ़ाए, इंक्रीमेंट कर रहे। हमें शौक नहीं कि हम हर 15% के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़े। एक नियमावली बनाए, एक नियम के तहत फ्रेमिंग करे और कर्मचारी हित में फैसला ले। जो कर्मचारियों के लिए एक फ्रेमिंग करी गई कि इन लोगों को जन कल्याण के तहत इनको रखा जाएगा। आप ये बताइए, आज इनको 22,000 ज्यादा लोग लग रहे हैं, वित्तीय व्यवहार बढ़ रहा है। 22,000 क्या खुद से आ गए ये लोग? क्या हम तो खुद से नहीं आए ना, हमें भी किसी ने डिमांड की तरह किसी कहीं भी नियुक्ति निकली होगी, विभाग ने डिमांड करके तब हमको भेजा होगा। तो आज आप हमको दरकिनार कैसे कर रहे हो? इतनी कम सैलरी में इतना लंबा जीवन व्यतीत करना और उसके बाद जब किसी की उम्र 40-45 हो जाती है उसके बाद आप ठीक फरमान निकालते हो, गलत जीओ आदेश करवाते हो अपने हिसाब से और कर्मचारियों को भागस्ता दिखाते हो। हमारी नीति नहीं है कि हम बार बार सड़क में आए, ये आप मजबूर करते हो। भाई आपकी जन कल्याण सरकार है, मोदी जी वहाँ पे हैं, मोदी जी खुद कहते हैं कि नहीं हमारे युवाओं के लिए वो होना चाहिए। क्या ये ऐसे करोगे अपने युवाओं का भला? मैं धामी सरकार से पुनः वो आग्रह करना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो कि आगे जाके कुछ ऐसे फैसले हम ना ले जो कि एक हिंदू राष्ट्र या एक समाज के लिए गलत हो सकता है, एक गलत मैसेज आ सकता है पूरे वर्ल्ड में, तो ये आपके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। देखिए, लगातार 12-15 सालों से हम लोग अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इस समय उपनल कर्मचारी सभी विभागों की रीढ़ की हड्डी हैं। ये तो हर सरकार जानती है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार हमारा शोषण किया गया है। कोई भी सरकारें आते रही, लेकिन हमारे लिए कोई ठोस ना ही अभी तक नियमावली बनाई गई है, ना ही कोई नियम है। और जब चाहे तब कोई अधिकारी या कोई विभाग अपने कर्मचारी को हटा देता है। इसी संबंध में इस बार जो हमने ये आंदोलन प्रस्तावित था हमारा, ये आर पार की स्थिति में। आज यदि हम हमारे जो माननीय मंत्री महोदय हैं, हम उनका घेराव करने जा रहे हैं और उनसे पूछने जा रहे हैं कि क्यों वो हमारे लिए बोल नहीं रहे हैं, क्यों वो हमारे पक्ष में नहीं आ रहे हैं। और अगर आज हमारी वहाँ पर कोई भी सकारात्मक वार्ता या सकारात्मक पहल हमारे लिए नहीं की जाती है तो हम लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। यहाँ तक कि हम लोगों ने धर्म परिवर्तन की न्यूज़ जो दी थी, हम उसको भी। और इसी खबर पर प्रदेश संयोजक उपनल के विनोद गोदियाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोदियाल जी, बहुत स्वागत है आपका। विनोद गोदियाल जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका आवाज आ रही है? जी जी, विनोद गोदियाल जी, आप लोगों ने आज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आवास का घेराव किया। आप लोगों का कहना है कि शोषण हो रहा है सरकार के नेतृत्व में और ये भी बात सामने आई कि आप लोग धर्म परिवर्तन भी कर लेंगे। क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए सर, धर्म परिवर्तन वाली जहाँ तक बात है, मोदी सरकार ने कहा था कि राम राज्य आ गया, राम राज्य में किसी का शोषण नहीं होगा, किसी का पीड़ित नहीं होगी, कोई किसी का कुछ नहीं होगा। आज हमें तो नहीं लगता कि राम राज्य में ये सारी चीजें हुई होगी, जिसके परिप्रेक्ष्य में हमने फैसला लिया है कि इस राम राज्य से बड़े ये है कि हम सुदूर दे रहे हैं। और आज हम अपनी लोकतांत्रिक
मांगों को सरकार को मनाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से हम सरकार तक पहुंचाने के काम कर रहे थे। पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग लगाया गया, लाठीचार्ज किया गया, खुद मेरे को चोट आई है और मेरे पेट में डंडा घुसा दिया गया है और जिसका आज अरेस्टिंग करके हमें हमारी आवाज को दबाने का काम सरकार द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, जिसका हम घोर विरोध कर रहे हैं। और इसका मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि इसका नतीजा बहुत बुरा होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी माननीय गणेश जोशी जी की, माननीय धामी जी की, शासन प्रशासन की होगी। गोदियाल जी, सभी विभागों में उपनल कर्मचारी इस समय कार्यरत हैं और चूंकि वेतन का मसला आया, तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई ऊँट के मुंह में जीरा समान वेतन मिलता है, सरकार को हर साल जो है 10 से 15% इंक्रीमेंट करना चाहिए। सरकार क्यों नहीं मान रही है? सर 2021 में एक उप समिति का गठन किया गया था हमारी मांगों के लिए। उसमें ही कहा गया था कि भाई जो ये पदों के जो हम लगे हैं, जिस पदों के पे इनको फ्रीज किया जाए, अधिसंख्यक किया जाए, ताकि नियमित भर्तियां भी आते रही, हमारा जो कर्मचारी है वो हटे भी नहीं। परंतु सरकार, हमारी मांग है कि सरकार जो है उसको उस समिति की रिपोर्ट को लागू करे। हमारे जो कर्मचारियों का आज धामी सरकार कह रहे, धामी जी खुद कह रहे थे कि हम 10% बढ़ा देंगे। मैंने कहा साहब 10% मत बढ़ाइए, आप जो एक फ्रेमिंग कर लीजिए, हर वर्ष 10 से 15% की वेतन वृद्धि हो, हमारा जो जॉब की गारंटी आप दे दीजिए, क्योंकि लगा वो ये होता है कि भाई कब सरकारी परमानेंट नियुक्ति आ जाए और हमें बाहर का रास्ता दिखा जाए। तो मैंने कहा साहब इस घंटे को खत्म करिए, आप वो जो नियमावली है उसको लागू कीजिए और अधिसंख्यक पद हमें घोषित कर दिए जाए। गोदियाल जी, आप फोन लाइन पर बने रहिए, फोन काटिएगा मत। और दूसरे लाइन पे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी जुड़ चुकी हैं। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सुनीता जी, आज सैकड़ों की संख्या में उपनल कर्मचारियों ने मंत्री गणेश जोशी के आवास का घेराव किया। उपनल कर्मचारी कह रहे हैं कि साफ सरकार ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर सैलरी देती है और इंक्रीमेंट भी नहीं कर रही है और ऐसे में शोषण हो रहा है उपनल कर्मचारियों का। सरकार आपकी है, क्या कुछ कहेंगी? देखिए रोहित जी, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार सभी लोगों को जो है आश्वासन दिया था और लगातार हमारी सरकार इस दिशा में कार्य भी कर रही है, लेकिन अगर डे बाय डे आप अपने जो आपकी मांगे हैं अगर उनमें जी सुनीता जी, चलिए सुनीता विद्यार्थी। सुनीता जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब माननीय पुष्कर सिंह धामी जी विधायक हुआ करते थे, वो हमारा शिष्टमंडल को लेके तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ वार्ता के लिए जाते थे कि इनको नियमित किया जाए, इनका शोषण बंद करो। आज तो आप प्रदेश के मुखिया हैं साहब। मैं सैनिक कल्याण मंत्री जी की बात करूंगा, माननीय गणेश जोशी जी की। जब हमारा धरना प्रदर्शन हुआ करता था, माननीय गणेश जोशी जी हमारे धरना प्रदर्शन में लेकर रहते हैं कि वाकई में यार इनका शोषण बंद करो, इनको नियमित करो, इनकी नियमावली बनाओ। आज तो आप विभाग के मुख्य हैं जनाब गणेश जोशी जी, आप विभाग के मुख्य हैं। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, आप इस प्रदेश सूबे के धागड़ धामी हैं। ये बच्चे हम इसी प्रदेश के बच्चे हैं, हम कहीं बाहर के नहीं हैं। आज सरकार ने हमें रोड पे छोड़ने का काम कर दिया। पत्थर, आज हमारे एक बंदे ने अपने ऊपर तेल डाल दिया, आग लगाने की कोशिश की। क्या करेगा आदमी? यानी गोदियाल जी मजबूर कर दिया। गोदियाल जी, ये समझा जाए कि भाई सरकार जब बीजेपी की नहीं थी तो सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, दिखावा करने के लिए गणेश जोशी जी पहुंचते थे, और आज जब वो मंत्री हैं और विभाग भी उन्हीं के पास है, तो ऐसे में सिर्फ नजरअंदाज कर रहे हैं आप लोगों को। नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी जिसमें ठाकुर धामी जी विधायक हुआ करते थे, वो हमारा शिष्टमंडल को चीफ सेक्रेटरी के पास वार्ता के लिए ले जाया करते थे। आज तो मैं कह रहा हूँ, आज तो वो सूबे के मुखिया हैं। हाँ, तो क्यों नहीं करते? आप बना लीजिए, आप नियमावली बना लीजिए। आज आप क्या हो गया आपको? हम वही कर्मचारी हैं, वही विभाग हमारे पास है, उसी प्रदेश के हैं, हम कहीं बाहर के नहीं है। तो आप एक नियमावली पॉलिसी बनाइए। इसलिए आज हम रोड पे हैं, आज हमें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना पड़ रहा है। आज राम राज्य, आप कहते हैं राम राज्य है। बिल्कुल गोदियाल जी, उस समय जब आपकी सरकार नहीं थी तो आप उपनल कर्मचारियों के लिए आंसू बहाते थे, और आज जब सरकार है, आप सर्वे सर्वा है, तो फिर आप नजर नहीं मिला रहे हैं इन लोग उपनल कर्मचारियों से। बड़ी विडंबना है। हम प्रयास करेंगे और ईश्वर से कामना करेंगे कि आपकी जो तमाम मांगे हैं वो सरकार जल्द से जल्द मान ले।